को गरीबी का क्या पता जो होम मिनिस्टर के घर में पैदा हुई हो। सजाद लोन साहब को गरीबी का क्या इल्म है जो एक मिनिस्टर के घर में पैदा हुआ हो, जिनके घरों में जानवर कुत्ते बिल्ली बर्गर और पिज्जा खाते हैं, वो गरीबी बताएंगे। गरीब को मानते हैं क्या आप? अमीरी और गरीबी को मानते हैं क्या? आपको डिफरेंस उस चीज का पता है कि भाई जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और जो एक आम गरीब लोग हैं, क्या कानून नहीं यहाँ पे प्रिवेल करना चाहिए? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। जहाँ तक आप बात करते हैं बुलडोज़र की, मुझे स्पेसिफिक आप 2-4 कोई ऐसी जगह बताइए, ऐसे लोग बताइए जहाँ पे एक आम गरीब ने 2-4-10 मरले पे एक मकान बनाया था और उसको बुलडोज किया गया हो। कोई स्पेसिफिक अगर आपके पास है मैं जवाब दूंगा, वरना जनरल इन वीडियोस पे जाके आप बात करते हैं तो वो अलग चीज़ है। जहाँ तक बात आती है बुलडोज़र की, क्या अगर मैं मिनिस्टर रहा, अगर मैं कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट रहा, तो मैंने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करके सरकारी ज़मीन हड़पी तो मुझसे वापस नहीं ली जानी चाहिए? तो ये बुलडोज़र नहीं लगना चाहिए क्या? हाँ, अगर कोई आपके पास स्पेसिफिक नहीं, त्रेगाम में गुलाम रसूल साहब है, इसके 3 बच्चे हैं, गरीब है, बीपीएल है, इसने 5 मरले में मकान बनाया और डीसी साहब ने इसको बुलडोज किया, हम उसके जिम्मेवार हैं। लेकिन जनरलाइज करके आप सवाल पूछेंगे तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। जनरलाइज में एक जवाब आपको मिलेगा जो हर लोग देते हैं, और स्टार्ट मैंने शायद वो लाइन की थी कि किसी भी गरीब व्यक्ति को कोई जिसने अपना रेजिडेंशियल एकोमोडेशन बनाया है अपनी लाइवलीहुड के लिए कतई भी नहीं छेड़ा जाएगा। ये हम आपके माध्यम से इस हंदवाड़ा की धरती से जम्मू कश्मीर के उस गरीब तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं, जिस गरीब का चेहरा दिखा के यहाँ के कुछ बड़े बड़े लोग जिन्होंने गरीबी का दूर दूर तक कभी एहसास नहीं किया हो, जो चांदी और सोने के चमचों से खाना खाते हैं, वो गरीबी का एहसास क्या समझें। आज जब उन्हें पता चल रहा है कि भाई उन्होंने जो चोरियां की थी उनका हिसाब लिया जा रहा है, अब उन्हें गरीबी याद आ रही है। उन्हें गरीबी का क्या एहसास है मुझे बताइए। उमर अब्दुल्ला साहब को क्या गरीबी का पता है? जो चीफ मिनिस्टर के घर में पैदा हुआ हो, जिन्होंने यहां से लेके लंदन तक प्रॉपर्टीज बनाई हो, वो गरीबी बताएंगे? उस नरेंद्र मोदी जी को गरीबी बताएंगे जिनकी माताजी लोगों के घरों में बर्तन मांज के बच्चों का पालन पोषण करती थी, जिन्होंने अपना जीवन रेलवे स्टेशन पे चाय बेच के शुरू किया, उसको आप गरीबी बताओगे? महबूबा मुफ्ती मैडम को गरीबी का क्या पता जो होम मिनिस्टर के घर में पैदा हुई हो? सजाद लोन साहब को गरीबी का क्या इल्म है जो एक मिनिस्टर के घर में पैदा हुआ हो, जिनके घरों में जानवर कुत्ते बिल्ली बर्गर और पिज्जा खाते हैं, वो गरीबी बताएंगे? गरीबी का एहसास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को है, भारतीय जनता पार्टी के उस नेता को है जिन्होंने एक लफ्ज में एक कह दिया कि किसी भी गरीब के घर में कोई अफसर तानाशाही नहीं करेगा, गलत नहीं करेगा। हाँ, नीडूज की जमीन 113 कनाल, एक कनाल का 13 रुपया यहाँ पे लीज रखी गई है। एमए रोड पे, जहाँ पे एक गरीब भी अगर जेडीए ये कश्मीर डेवलपमेंट अथॉरिटी से एक दुकान लेता है तो महीने के 5,000 देता है, वहाँ पे चूंकि अब्दुल्ला फैमिली की रिश्तेदारी है, उसके लिए 13 रुपया एक कनाल का लीज का एक वो फीस रखी है, तो उसका नहीं पूछा जाना चाहिए। और सिर्फ वहीं पे नहीं, 113 कनाल को ऐड किया था उन्होंने 40 कनाल सरकारी जमीन हड़प के, तो आज वहां बुलडोजर लगा। आज परेशानी हो रही है यहाँ पे, भाई अमीरों को क्यों छेड़ा जा रहा है? मुझे तकलीफ तब होती जब आप ये सवाल पूछते कि नहीं इस गरीब से ये हक छीना गया। भाई गरीब के हक के लिए नरेंद्र मोदी जी ने बजट में कह दिया कि अगले साल 2024 तक अभी मुफ्त राशन हम देंगे। अभी जितने भी जम्मू कश्मीर में, चाहे आप मीडिया के कर्मी हो, चाहे हम राजनीति वाले लोग हैं, आम गरीब आदमी है, बिजनेसमैन है, हर गरीब को 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जा रहा है। आप मुझे बताइए सर, मैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उस सुप्रीमो को सवाल पूछता हूं कि हंदवाड़ा से जहां से वोट लिए, क्या यहाँ पे वो किसी गाँव में गए? यहाँ पे किसी गरीब से पूछा कि भाई तुझे किसी बिल्डोजर वाले ने तंग तो नहीं किया? हाँ, हमारे घर में बिल्डोजर आया इसलिए मुझे आज भड़ास निकल रही है, भाई बिल्डोजर क्यों लगा? मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ सर। ये जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस अगर कुपवाड़ा में है वो कोई स्पेशल नहीं है, उसके घर बिल्डोजर नहीं लगेगा। वो इन्फ्लुएंशियल आदमी है, उन्होंने इन्फ्लुएंस लगा के जमीन हड़पी है, नहीं बख्शा जाएगा। हाँ, गरीब के लिए बोलो, हम सर झुका के
उसको स्वीकार करेंगे अगर किसी गरीब को सताएगा। एक व्यक्ति का नाम बताइए इस हंदवाड़ा में, आप इतने मीडिया कर्मी हो, एक व्यक्ति का हंदवाड़ा में नाम बताइए, ये फला आदमी, फता साहब है, गनी साहब है, फला साहब है, इसके घर में सिर्फ 5 मरला था, इसको हड़पा, बताओ ना, वो है ही नहीं। अब सजाद लोन साहब के घर क्यों बुलडोजर लगा, आपको परेशानी है। उमर अब्दुल्ला की रिश्तेदारों पे बुलडोजर क्यों लगा, आपको परेशानी है। ताज मोहिदीन के घर बुलडोजर क्यों लगा, आपको परेशानी है। अली मोहम्मद सागर के घर पे क्यों बुलडोजर लगा, वो परेशानी है। मीडिया को अनबाइस्ड होना चाहिए। आप बताइए, यहाँ पे हमने 2 कैटेगरीज फिक्स की हैं। एक, जो ये 2-4 खानदान हैं जिन्होंने लूटा है जम्मू कश्मीर को, उनसे हिसाब लिया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ओहदे का गलत इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी की थी। आप जम्मू में देखिए, बठिंडी जितनी भी है सरकारी ज़मीन है ना, किसी गरीब को चला वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कोई शोरूम बनाएगा, जो गाड़ी 50 लाख की मिलती हो उसको बेचने के लिए शोरूम बनाएगा, वो 1 मरला भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। गरीब को 10 मरला भी माफ़ है, लेकिन वो जो शोरूम बनाएगा, अपना बिजनेस 50 लाख की गाड़ी बेचेगा, उसके लिए 1 मरला भी हराम है। सजाद साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है, आने वाले वक्त में मैं नाम जो है वो जाहिर करूंगा, क्योंकि ये सिर्फ कश्मीरियों के लिए ये कानून। तो पहला नाम सजाद साहब को अपने घर से ही शुरू करना चाहिए, जहाँ पे उन्होंने ज़मीन खाई है, जहाँ पे बुलडोज़र लगा, निकाले ना नाम, हमें खुशी होगी जिस दिन निकालेंगे। सजाद साहब के पास कोई वो बुनियादी चीज़ नहीं है। हवा में तीर फेंकना बहुत आसान होता है, किसी पे इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है, इल्ज़ाम को साबित करना। आप बताइए, सजाद साहब को मैं आपके माध्यम से चुनौती देता हूँ, निकाले हंदवाड़ा में जहाँ से वो निकले हुए हैं, जिन हंदवाड़ा के लोगों ने उनको वहाँ तक पहुँचाया है इतनी बात करने के लिए। हंदवाड़ा आए, वो हंदवाड़ा के लोगों के पास आए, गरीबों के पास आए। पूछो ना सजाद लोन साहब से, भाई आप आओ हंदवाड़ा के गरीबों को पूछो। हंदवाड़ा का गरीब बोलेगा मुझे मोदी जी ने 1 साल का फ्री राशन और बढ़ाया। हंदवाड़ा का गरीब बोलेगा मुझे मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड से फ्री दवाई दी। हंदवाड़ा का गरीब बोलेगा मुझे पेंशन आ रही है। वो तो हजम होगा नहीं सजाद साहब को। सजाद साहब को वो चीज़ें उल्टी होती है। सजाद साहब को यासीन मलिक का दर्द सताता है, सजाद साहब को कभी PhD का दर्द सताता है, सजाद साहब को आज जब घर पे बुलडोज़र लगा वो परेशानी हुई। तो इन चीज़ों को हमें न बताइए, उन्हें बताइए कि हंदवाड़ा में आइए जहाँ से आपने चुनाव जीता था, और एक गरीब खड़ा कीजिए अपने साथ, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस दीजिए। उन लोगों को अपने साथ प्रेस में नहीं बिठाइए जिनको पता ही नहीं है गरीब। यहाँ पे अगर सजाद लोन साहब के बड़े किसी दमदार व्यक्ति ने 10 कनाल छीनी है सरकार से, क्यों ना वहाँ पे पार्क बनाया जाए, गरीब लड़कों के लिए बनाया जाना चाहिए ना, अस्पताल बनाया जाना चाहिए। इसके लिए ये ज़मीन है, बाहर के लिए नहीं। तकलीफ उनको कुछ और है। मैं वही कह रहा हूँ ना, गम यारांदा रोंदे खसमानो। किसी गरीब को ज़मीन छीन के किसी को दी नहीं जाएगी। हाँ, जिस इन्फ्लुएंशियल ने ज़मीन ली है, आज हमारे यहाँ पे प्ले फील्ड्स की कमी है, आज हम सरकारी कोई बिल्डिंग बनाते उसके लिए ज़मीन नहीं है, क्योंकि वो हड़प ली है। 150 कनाल नीडूज़ को 150 कनाल MA रोड पे क्यों मिलनी चाहिए? 25-25 कनाल में उनने घर बनाए हैं। वो अब्दुल्ला के वो रिश्तेदार हैं, इसलिए उनको मिलेगी, नहीं मिलेगी। अगर 4 मरला 10 मरला यहाँ पे गरीब को दे रहे हैं तो 150 कनाल उसको क्यों मिलनी चाहिए? तो ये सवाल इन पर आपको उठाने चाहिए। तो ये सारे लोग आप कह रहे हैं कि ये माफिया है, ऐसा मतलब कहना है बीजेपी लीडरों का, लेकिन ऐसा भी वक्त था जब आपके लोगों ने इनके साथ हुकूमत बनाई थी कश्मीर। हुकूमत बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। हुकूमत बनाने का ये कतई मतलब नहीं है कि हम आपको चोरी के लिए छोड़ देंगे। नो, उस वक्त भी शिकंजा कसेंगे। हुकूमत बनाना, देखिए हम मैंडेट की कदर करते हैं। आज अगर यहाँ पे इस प्रकार का निज़ाम बनता है, हमारा हिंदुस्तान बार बार चुनाव के लिए हमें अलाउ नहीं करता है। अभी हम सरकार नहीं बनाएंगे, दोबारा चुनाव करो, जब तक सिंगल मेजॉरिटी आएगी किसी पार्टी की तब तक सरकार नहीं बनेगी। मैंडेट लोगों ने उस वक्त दिया, उस मैंडेट को आदर करने के लिए, उसकी इज्जत करने के लिए हमने एक निज़ाम बनाया, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया। दैट डजंट मीन्स कि हमने कंप्रोमाइज़ किया हो अपनी आइडियालॉजी के साथ। जो आइडियालॉजी बेस होती है ईमानदारी से, और जिस ईमानदारी का प्रतीक है, जिस ईमानदारी का साक्षी है, गवाह है नरेंद्र मोदी जी, जो दुनिया आज मानती है। नरेंद्र मोदी जी जिस गाड़ी को चला रहे हैं उस गाड़ी के हम सिपाही हैं। इतने बड़े ईमानदार नेता के पीछे पीछे हम चलने वाले हैं। इन लोगों के साथ हमने सरकार बनाई, लेकिन सरकार का ये कतई मतलब नहीं होना चाहिए कि भाई इनको हमने छोड़ दिया, ये चोरी करेंगे। नहीं, चोरियां इन्होंने पहले की हुई है अब्दुल्ला साहब की सरकार में, उसका हिसाब आज लिया जा रहा है। निकाल रहे हैं आप। हाँ, 2014 से 2018 की जो चोरी है वो बताइए, उसे भी खंगाला। 10 मरले पे घर बनाया हो,
रेजिडेंशियल एकोमोडेशन बनाया हो या छोटी सी कोई दुकान बनाई हो, कोई ढाबा चला रहा हो, कोई टी स्टॉल चला रहा हो। ऐसा नहीं कि मैंने 4 दुकानें बनाई, इसको बेची उसको बेची, वो नहीं। गरीब खुद स्टोव जला के चाय बना रहा है, बेच रहा है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को छेड़ा नहीं जाएगा। सख्त हिदायत पूरे प्रशासन को दी गई, किसी भी गरीब को हाथ नहीं लगाया जाना चाहिए। जिसकी ज़िंदा मिसाल आपको लाल चौक के आफ्ताब मार्केट की है। एक रात के अंदर उनसे वापस दिया गया उनको। तो कहीं पे भी इस प्रकार से कोई गलत स्टेटमेंट नहीं आई। गरीब मीन्स गरीब जिसने अपना रेजिडेंशियल एकोमोडेशन 2, 5, 10 मरले पे बनाया हो। 4 कनाल 5 कनाल हम कहने वाले नहीं हैं, हम ऑथराइज्ड पर्सन्स नहीं हैं, हम अधिकृत भी नहीं है कि हम कोई टेक्निकल वो पॉइंट निकालें भाई 4 कनाल तो 4 कनाल। नो, डेफिनेशन मीन्स है कि गरीब जिसने छोटा सा मकान बनाया हो, आज उसे न उजाड़ा जाए। ये बड़े मजबूती के साथ हम कहते हैं, हमारा हर कार्यकर्ता कहता है कि गरीब को नहीं छेड़ा जाए।